नजर को बदलो तो नजारे बदल जाते हैं। नजर को बदलो तो नजारे बदल जाते हैं, सोच को बदलो तो सितारे बदल जाते हैं। कश्तियां बदलने की जरूरत नहीं, कश्तियां बदलने की जरूरत नहीं, दिशाओं को बदलो तो किनारे खुद ब खुद बदल जाते हैं। हेलो फ्रेंड्स, उत्कृष्ट स्टडी पॉइंट पे आप सबका स्वागत है और मैं आपके लिए करंट अफेयर्स लेके आई हूँ। चलिए देखते हैं कौन सा देश G7 कृषि मंत्रियों की वर्चुअल बैठक की मेजबानी करेगा। कौन सा देश करेगा? तो जर्मनी देश जो है G7 देशों की के कृषि मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। G7 में कौन कौन से देश आते हैं? तो दोस्तों G7 में कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका देश आते हैं। इसमें क्या है, जर्मनी जो है जो आजकल रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है उसको लेकर जो उनकी खाद्य सुरक्षा के लिए जो व्यवस्था है उससे संबंधित ये मीटिंग की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यूपीआई के माध्यम से सार्वजनिक ऋण निवेश की सीमा सेबी द्वारा कितने लाख रुपए तक बढ़ाई गई है? तो सेबी की सीमा 5 लाख रुपए तक बढ़ा दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस राज्य के मंत्रिमंडल ने गुवाहाटी नगर निगम के चुनावों में कागजी मतपत्रों को ईवीएम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से बदलने की प्रस्ताव की मंजूरी देती है? तो असम के मंत्रिमंडल ने इस चीज की मंजूरी दे दी है। किस राज्य सरकार द्वारा कौशल्या मातृत्व योजना की शुरुआत की गई है? तो कौशल्या मातृत्व योजना की शुरुआत जो है छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा की गई है। वहां के जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने, भूपेश बघेल जी ने ये घोषणा की है कि यदि किसी की दूसरी पुत्री होती है तो उसे 5,000 रुपए की सहायता राशि प्रदान की जाएगी। आगे देखते हैं, अटल इनोवेशन मिशन युवाओं के बीच एग्यूमेंटल रियलिटी AR कौशल को प्रोत्साहित करने के लिए किसके साथ साझेदारी की है? तो पहले एग्यूमेंटल रियलिटी के बारे में जानते हैं कि क्या होता है कि जो पुरानी चीजें चली आ रही हैं उनको नई चीजों के साथ जोड़ना, नया इनोवेशन करना ही एग्यूमेंटेड रियलिटी कहलाता है। तो इस किसके साथ साझेदारी की गई है? स्नैप इंक के साथ में। ये एक सोशल नेटवर्किंग साइट स्नैपचैट जिसका नाम आजकल है, इसका जो रियल नेम है वो स्नैप इंक है, इसके साथ में इसकी साझेदारी की गई है। संस्कृति मंत्रालय ने किस मंत्रालय ने हाल ही में अखिल भारतीय कार्यक्रम झरोखा का आयोजन किया है? तो ये कपड़ा मंत्रालय ने झरोखा का आयोजन किया है। किस राज्य या केंद्र शासित राज्य ने शहरी खेती के लिए एक मेगा अभियान, मतलब 1 मेगा वाट की बिजली देने का जो अभियान शुरू किया है वो किसने किया है? केजरीवाल की सरकार ने, दिल्ली सरकार ने किया है। किस म्यूचुअल फंड कंपनी ने लक्ष्मी फॉर लक्ष्मी पहल की शुरुआत की है? तो वो HDFC म्यूचुअल फंड ने की है। किसी जलवायु बल अंटार्कटिका अभियान में भारत का प्रतिनिधित्व के लिए नामित किया गया है? तो वो दिल्ली की रहने वाली जो आरुषि वर्मा है, ये इन्हें किया गया है। ये एक शूटर है और एक सक्रिय पर्यावरणविद भी है, इसीलिए इन्हें नामित किया गया है। शिक्षा मंत्रालय ने किसके साथ मिलकर कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव अभियान लॉन्च किया? तो ये यूनिसेफ के साथ में मिलकर लॉन्च किया है। किस राज्य सरकार ने महिला उद्यमियों को सहायता प्रदान करने के लिए मातृ शक्ति उद्यमिता योजना की घोषणा की है? तो ये हरियाणा राज्य की सरकार ने घोषणा की है। किसे 2022 के लिए US इंटरनेशनल वुमेन फॉर करेज का अवार्ड दिया गया है? ठीक है, 2022 के लिए दिया गया है, US इंटरनेशनल नामित किया गया है इनको। तो ये है रिजवाना हसन। इनको क्या किया गया है? ये कहाँ की रहने वाली है? ये बांग्लादेश की रहने वाली है और ये वकील हैं जो पर्यावरण से संबंधित केसों को हैंडल करती हैं। ये दुनिया भर की उन 12 महिलाओं में
नामित हुई हैं जिन्होंने कुछ असाधारण कार्य किए या साहसपूर्ण कार्य किए हैं। तो ये रिजवाना हसन जी हैं, इनको अवार्ड करेज अवार्ड यूएस इंटरनेशनल वुमेन करेज अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। सीडेक ने नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन के तहत किस आईआईटी संस्थान में परम गंगा नाम का एक सुपर कंप्यूटर डिजाइन स्थापित किया है? तो ये आईआईटी रुड़की में किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, मास्टर कार्ड ने किस कंपनी के साथ मिलकर बैंक की क्रेडिट प्रोसेसिंग को शक्ति प्रदान करने के लिए भागीदारी की है? तो वो जेटा कंपनी के साथ में भागीदारी की है। नेक्स्ट देखते हैं, ग्रैंडी स्कोची कॉटिल इंटरनेशनल चेस ओपन किसने जीता है? तो ये एस.एल. नारायण ने जीता है। भारतीय रिजर्व बैंक ने साधारण फोन के लिए भुगतान सेवा की शुरुआत की है, इन्होंने क्या नाम दिया? साधारण फोन से भी भुगतान किया जाएगा तो उसे UPI 123 पे का नाम दिया गया है। UPI 123 पे का नाम दिया गया है। किस डच अमेरिकन मल्टीनेशनल कंपनी ने रूस के सभी प्रोजेक्ट बंद कर दिए हैं? ठीक है, रूस के सारे प्रोजेक्ट बंद कर दिए हैं। तो यूनिवर्सल म्यूजिक समूह ने रूस के सारे प्रोजेक्ट बंद कर दिए हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर मर्चेंट नेवी की कप्तान राधिका मेनन समेत कितनी महिलाओं को नारी शक्ति अवार्ड दिया है? तो इन्होंने टोटल 29 महिलाओं को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर सम्मानित किया है। देश के गृह मंत्री अमित शाह ने 33% सरकारी नौकरियों में महिलाओं का आरक्षण देने की घोषणा की है। तो किस राज्य में की है? त्रिपुरा में 33% महिलाओं को सरकारी नौकरियों में आरक्षण देने की बात कही है। बेलग्रेड इंडोर प्रतियोगिता की पोल वॉल्ट में स्वीडन के किस खिलाड़ी ने 6.19 मीटर की छलांग लगाकर विश्व का कीर्तिमान स्थापित किया है? तो वो है मोंडो डुप्लेटिस ने 6.19 मीटर की छलांग लगा के कीर्तिमान स्थापित किया है। किस ऑस्ट्रेलियाई गायक का और यूट्यूबर स्टार की केवल 22 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? तो वो है लिल वो बीप का निधन हो गया है। ईरान ने पृथ्वी की निचली कक्षा में दूसरा उपग्रह, ठीक है, दूसरा उपग्रह जो प्रतिस्थापित किया है वो है नूर 2। कौन सा? नूर 2। ये केवल 500 किलोमीटर की दूरी पर पृथ्वी से इन्होंने हाल ही में स्थापित किया है। राष्ट्रीय खनिज विकास निगम लिमिटेड NDMC ने किसका प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया है? तो इस्पात राजभाषा पुरस्कार प्राप्त किया है। वरिष्ठ जज MA श्रीवास्तव को किसका कार्यवाहक चीफ जस्टिस नियुक्त किया गया है? तो इन्हें राजस्थान हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुणे महाराष्ट्र में किस महान मराठा योद्धा की लगभग 9.5 मीटर ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया है? तो ये महाराज छत्रपति साहू जी की प्रतिमा का अनावरण किया है। FATF के ग्रे लिस्ट में पाकिस्तान के किस नए देश को शामिल किया गया है? तो UAE को शामिल किया गया है। हाल ही में चंद्रयान 2 चंद्रमा पर कौन सी गैस खोजी गई है? तो यहाँ पे ऑर्गन 40 खोजी गई है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर कितनी महिलाओं को नारी शक्ति अवार्ड दिया है? ठीक है, ये क्वेश्चन दोबारा आया है। तो ये 29 महिलाओं को इन्होंने नारी शक्ति अवार्ड से सम्मानित किया गया है। हाल ही में किसने UPI 123 पे को डिजिटल भुगतान के लिए लॉन्च किया है? तो RBI ने साधारण फोन के लिए इसको लॉन्च किया है। हाल ही में ग्रैंडी स्कोची कॉटिल का अंतरराष्ट्रीय शतरंज ओपन का खिताब किसने जीता है? तो ये SL नारायण ने जीता है। थैंक यू फ्रेंड्स, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। जय हिंद।